बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। आज मैं आपको कमीज़ की फ्रंट पे बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन और साथ में आपको स्क्वेयर आर्म होल स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरे शर्ट का जो कपड़ा था उसको मैंने प्रेस करके बिछा लिया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। तो मेरी जो तीरे की चौड़ाई है वो टोटल 15 है, तो उसका हाफ 7.5 इंच पे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी एक सीधी। और चौड़ाई के बाद मेरे जो आर्म होल की लंबाई है वो 7 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगा के इस तरह से देखिए स्क्वायर शेप में निशान लगा लिए स्केल की मदद से। आप लोग अपने नाप के हिसाब से लगाइएगा जितना आपका आर्म होल होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने चेस्ट का निशान लगाना है। तो टोटल जो मैं चेस्ट रखूँगी वो 21 इंच है। आपको पता है ये कुर्ते की शेप में होता है। आप अगर इसको कमीज़ की शेप देना चाहते हैं तो कमीज़ की शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसका हाफ 10 इंच तक निशान लगाया है। अब ऊपर आप देख रहे होंगे आर्म होल पे मैंने इस तरह से जो निशान लगाया है स्क्वायर शेप में, इसको मैं काट लूँगी। अब नीचे से मुझे जो फिटिंग इसकी चाहिए है वो टोटल मैं 19 रखूँगी और नीचे से मैंने जो हिप्स रखी हैं वो सेम जैसे मैंने चेस्ट रखी है 21 इंच, हिप्स को भी मैंने 21 रखा है और दामन भी मेरा यहाँ पे 21 इंच है। अब यहाँ सेंटर से आप देखें ये कुर्ते की तरह सीधी भी सिलाई हो सकती है। अगर आप शर्ट की तरह सिलाई लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे शर्ट की तरह भी सिलाई लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे इस तरह से ये आर्म होल हमारे पास यहाँ पे कटिंग हो गए हैं। इसके बाद मैंने स्लीव्स ली हैं, तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैं तैयार रखूँगी 18, तो यहाँ पे मैंने 19 ली है। 1 इंच एक्स्ट्रा जो सिलाई में चली जाएगी। तो यहाँ ऊपर से आप देखें मैं थोड़ा सा मार्जिन छोड़ूंगी जो अंदर तीरे की सिलाई में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्लीव्स को अच्छी तरह से सेट करूँगी। सेट करने के बाद निशान लगा लूँगी। इस तरह से आप देखें यहाँ पे मैंने ये वाला जो निशान लगाया है। अब आगे से मैं स्लीव्स खुले रखूँगी। आप लोग अगर तंग रखना चाहते हैं तंग रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। सेंटर्स में हल्का सा इसको मैं फिटिंग दूँगी। और यहाँ बैक साइड पे ये देखिए ये वाला जो मैंने निशान लगाया है यहाँ से बिल्कुल मैंने सीधी कटिंग करनी है। कोई इसमें जैसे हम नॉर्मल आर्म होल कटिंग करते हैं वैसे मैंने इसको कोई गोल शेप नहीं देनी। यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको चौकोर ही रखा है, स्लीव्स को भी और जो शर्ट है उसको भी। नॉर्मल जब हम आर्म होल काटते हैं तो उसको यहाँ से राउंड शेप दे देते हैं, तो इसको मैंने कोई राउंड शेप नहीं दी है, ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। तो अब यहाँ सेंटर पे मैंने जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए आप देखें ये 6 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब नीचे तक मैं इसी तरह से 6-6 इंच पे निशान लगाती जाऊँगी। जिस तरह से हम प्रिंसेस कट कुर्ती बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी मेथड के साथ मैं यहाँ पे भी डिज़ाइन बनाऊंगी। इस पर हम कट लगाते हैं, यहाँ पे मैं कोई कट नहीं लगाऊंगी, इसके ऊपर सिर्फ निशान लगा के इसके ऊपर मैं डिज़ाइन बना लूँगी। तो अब यहाँ तक आप देखिए मैंने लाया है और ये नीचे बॉर्डर से तकरीबन मैंने 6 इंच तक छोड़ा है। छोड़ने के बाद इसको आप देखें यहाँ पे मैंने मोड़ लिया है। इस तरह से शेप दे दूँगी। आप लोग चाहें तो सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं मैं जो लगाऊँगी, या उसको स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, मगर मैं इसको थोड़ी सी नीचे से तिरछी शेप दूँगी। तो आप देखें यहाँ सेंटर पे मैंने 6 इंच पे जो निशान लगाए थे सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, ताकि जब मैं इसके ऊपर बॉर्डर डिज़ाइन अटैच करूँ तो पहले से मुझे इसका मार्जिन पता हो, बिल्कुल एक जैसा है। अब ये वाला नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है। ये वाली जो सेंटर है यहाँ पे मैंने कैंची की मदद से एक निशान बना लिया, ताकि दूसरी साइड पे भी सेम उसी नापे जो मैंने निशान लगाए इस साइड पे भी मैं निशान लगा लूँ। इस तरह से नीचे से मैंने इसको देखें तिरछी शेप दी है। उसके बाद यहाँ सेंटर से भी सेम जैसे मैंने इस साइड पे निशान लगाए हैं इस साइड पे भी लगा लूँगी, ताकि दोनों साइड पे पट्टी जो है बिल्कुल एक जैसी आए। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने दोनों साइड्स पे निशान बना लिए हैं। नीचे से आप देख सकते हैं मैंने उसको इस तरह से तिरछी शेप दी है। आप इसको चौकोर शेप भी दे सकते हैं, सीधी शेप भी दे सकते हैं, एल शेप भी, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ सेंटर पे मैंने पट्टी लगानी है, तो उसके लिए आप देखें यहाँ इसकी साइड से ये बॉर्डर निकला था वो लिया है। आप इसकी जगह पे सिंपल प्रिंटेड कपड़ा भी ले सकते हैं। जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने टोटल 2.25 इंच ली है और लंबाई मुझे जितनी दोनों साइड्स के लिए चाहिए होगी उस हिसाब से लूँगी।
अब यहाँ पे 1.5 इंच लंबाई में इस तरह से और 1.5 इंच चौड़ाई में निशान लगाऊंगी। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे 1.5 इंच लंबाई में और चौड़ाई में जो निशान लगा है यहाँ तक मैं कट लगा लूँगी। अब इसी को मैं इस तरह से कपड़े को मोड़ती जाऊँगी, इस तरह से फोल्ड करके सारे पट्टी को कट्स लगा लूँगी 1.5 इंच चौड़ाई और 1.5 इंच लंबाई में। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ये वाले जो कट्स लगाए हैं, इन कट्स को मैं पहले फोल्ड करूँगी इस तरह से ट्रायंगल्स की शेप में। यहाँ पे ये मेरे पास बन जाएंगे। पहले एक साइड इसकी मैं ये वाले जो चौकोर पीस है इसको यहाँ से उठा के एक किनारे से इस तरह से फोल्ड करूँगी। अब इस किनारे को यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करूँगी तो ये ट्रायंगल्स की शेप में आ जाएंगे। तो पहले मैं 1.5 इंच चौड़ाई और 1.5 इंच लंबाई में इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने के बाद मैं इस्त्री की मदद से इस तरह से ट्रायंगल्स बना के उनको प्रेस कर लूँगी ताकि ये कपड़ा जो है अच्छी तरह से बैठ जाए और जब मैं स्टिच करूँ तो कोई मसला ना हो। इस तरह से आप देखिए फोल्ड करके ट्रायंगल्स की शेप में जितनी मुझे दोनों साइड्स पे पट्टी चाहिए इसी तरह से कट्स लगा के मैं इसको ट्रायंगल्स की शेप में फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी। तो अब यहाँ पे मैं नाप कर लूँगी एक साइड के लिए मुझे कितनी इंच की पट्टी चाहिए। तो दोनों साइड्स के लिए पहले एक साइड आप देखें यहाँ पे मैं नाप करूँगी तो ये मेरे पास 34 इंच आ रहा है। तो एक साइड्स के लिए मुझे टोटल 34 इंच लंबाई में चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें मुझे दोनों साइड्स पे जितनी चाहिए थी ये पट्टी मैंने इस तरह से ट्रायंगल्स की शेप में फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। और अब यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट ली है और ये सेंटर में यहाँ पे मैंने जो निशान लगाया था चाक की मदद से, अब पहले मैंने निशान लगा लिया था, अब यहाँ पे पट्टी अटैच करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको देखिए इस तरह से ये वाली जो साइड है सीधी साइड है ये पहले फोल्ड करके मैं यहाँ पे कपड़े के साथ अटैच करूँगी और फिर दूसरी जो ट्रायंगल्स वाली साइड है उस पर मैं बाद में दूसरी पहले ये सिलाई लगा के तब वो सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें नीचे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है चाक की मदद से बिल्कुल उसके ऊपर मैं यहाँ पे पट्टी को फोल्ड करके रखती जाऊँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी किनारे किनारे पे। ये सिलाई आपने बहुत ध्यान से और सफाई से लगानी है क्योंकि आपको पता है शर्ट का फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे ये हमारी जो पट्टी है ये बहुत ही सफाई के साथ आनी चाहिए ताकि इसकी लुक जो है और ज़्यादा खूबसूरत आए। अब यहाँ पे अब देखिए इसको मैंने मोड़ना है यहाँ से, तो कपड़े को मैं थोड़ा सा नीचे तक 1/2 इंच तक लाऊंगी फिर वापस इसको इस शेप में मोड़ के इस तरह से तिरछा ये वाले जो निशान लगाया है इस शेप में ले आऊँगी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको चुनट डालनी पड़ेगी मोड़ने के लिए तभी, क्योंकि ये स्ट्रेट पट्टी है सीधी पट्टी है तो तभी इसकी जो है शेप रुख जो है इस साइड पे मुड़ेगा। तो यहाँ आप देखिए नीचे मैंने कट लगाया था जहाँ तक तिरछा मैंने इस पट्टी को लगाना है ये बिल्कुल कट तक मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिलाई लाई है। तो इस तरह से आप देखें ये वाला कॉर्नर आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने फोल्ड करके एक चुनट डाली है। तो एक साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड पे ये आप देख रहे होंगे ट्रायंगल जो थे इनको मैंने पहले प्रेस कर लिया था। आप यहाँ पे देख रहे होंगे अच्छी तरह से प्रेस किए है तो ये इनकी शेप बन गई है। अब यहाँ पे सिलाई लगाना ज़्यादा आसान रहेगा। तो इस तरह हाथ से दोबारा मैं इनको अच्छी तरह से सेट करके बिल्कुल इनके कॉर्नर पे सिलाई लगाती जाऊँगी ताकि ये कपड़े के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। तो अब यहाँ तक हमने सिलाई लाई है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ से ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ से हमने एक चुन डाली थी कपड़े को मोड़ने के लिए। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसको मैं फोल्ड करके बहुत ही आराम से के साथ, कोई भी मुश्किल नहीं है, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से सेट करूँगी ताकि इसमें कोई झोल या चुनट ना आए। सेट करने के बाद सेम इस तरह से आप देखें यहाँ पे कॉर्नर पे सिलाई लगाऊंगी यहाँ तक ला के। अब ये वाली जो मैंने चुनट डाली है यहाँ पे मैं इसको ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी ताकि ये कपड़े के साथ एडजस्ट हो जाए। इस तरह से वापस मैं मशीन को मोड़ूंगी यहाँ पे और ऊपर तक जो मैंने इस तरह से ट्रायंगल्स बनाए हैं यहाँ पे
इनको हाथ से अच्छी तरह से सेट करके बिल्कुल इनके किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जाऊंगी और सेम इसी मेथड के साथ दूसरी साइड पे भी पट्टी अटैच कर लूँगी मैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स पे ये डिज़ाइन बना लिया जो बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं, आप इसको सिंपल शर्ट पे भी बनाएं तो सिंपल शर्ट पे भी ये बहुत खूबसूरत लुक देगा। तो अब ये वाले जो कॉर्नर्स है ट्राइंगल्स के, यहाँ पे मैं बीड्स लगाऊंगी। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे स्लीव्स अटैच करने हैं। तो स्लीव्स के लिए आप देखिए मैंने फ्रंट का गला बना लिया है। अब पहले मैं इनको शोल्डर से जोड़ लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने शर्ट को शोल्डर से जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने सेंटर में ये जॉइंट लेस लगानी है जिसको हम सीधी लेस भी कहते हैं, ये ली है मैंने। शर्ट की सीधी साइड पे मैंने इसको उल्टा करके रखा है। बिल्कुल ये आपको पता है सीधी लेस के साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो मैं छोड़ के बिल्कुल लेस के किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। यहाँ तक ला के इसको आप देखें यहाँ पे मैं हाथ से मोड़ूंगी। यहाँ पे अपने ये कॉर्नर में ध्यान रखना है कोई इसके कॉर्नर में कोई चुनट या चोल ना आए। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे रखती जाऊंगी शर्ट के साथ साथ और बिल्कुल लेस के किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ तक लाके वापस मैं मोड़ूंगी लेस को इस शेप में और मोड़ के यहाँ तक ये एक्स्ट्रा काट के सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ पे अब ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ से बिल्कुल कट लगाना है। ये चीज़ याद रखनी है आपने कि आप सिलाई को टच नहीं करना चाहिए। कट सिर्फ हमने कपड़े को कट लगाना है, इसके बाद इसको फोल्ड करना है। बिल्कुल यहाँ ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ से फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैं तिरछी यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद जब मैं इसको सीधा करूँगी तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कितनी सफाई के साथ यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर शेप में आ गए। अब इस साइड से भी ये वाला जो सेंटर है कॉर्नर है यहाँ से मैं कट लगाऊंगी। सेम उसी मेथड के साथ लेस को फोल्ड करके यहाँ पे भी तिरछी सिलाई लगा लूँगी ताकि लेस जो है वो कपड़े के साथ स्क्वायर शेप में आ जाए। इस तरह से आप देखिए दोनों साइड्स पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे मैंने अपना स्लीव्स लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव्स लिया है। अब ये आप निशान यहाँ पे देख रहे होंगे ये बिल्कुल सीधा था। सीधी यहाँ से मैंने कटिंग की थी, कोई मैंने तिरछा नहीं कटिंग किया था। तो अब यहाँ पे मैं पहले इसको रखूँगी इस तरह से। ऊपर नीचे स्लीव्स का कपड़ा रखा है और ऊपर मैंने यहाँ पे ये अपने शोल्डर का कपड़ा रखा है, शर्ट का कपड़ा रखा है सॉरी। और बिल्कुल सेम उसी मेथड के साथ यहाँ पे मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के लेस के किनारे पे सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ तक लाके आपने मशीन की जो सुई है वो नीचे वाली साइड पे ही छोड़नी है। छोड़ने के बाद यहाँ पे इस तरह से कपड़े को मोड़ना है। यहाँ पे भी आपने कपड़े को खींच के सेट अच्छी तरह से सेट करना है कि ताकि नीचे वाली साइड पे कोई चुनट या झोल ना आए। तो इस तरह से यहाँ पे स्लीव्स नीचे वाली साइड पे स्लीव्स है और ऊपर वाली साइड पे मैंने ये अपना आर्म होल रखा है। तो आपको पता है पहले ही मैंने नाप किया था, नाप करके कटिंग की थी, बस इतना मार्जिन ही छोड़ा था मैंने जो अंदर सिलाई में जाएगा। यहाँ तक लाके वापस इसको देखिए मैं इस शेप में मोड़ूंगी। यहाँ से आपने थोड़ा सा ध्यान से कि नीचे कोई चुनट ना आए सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ तक मैं सिलाई लगा के छोड़ दूँगी।
आप देखें यहाँ पे मैं इसको जब सीधा करूँगी तो आप देखें यहाँ पे कोई इसमें जोल या कोई चुनट नहीं आई है, बहुत ही सफाई के साथ ये सिलाई आई है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे आर्म होल पे मैंने ये जॉइंट लेस अटैच की है जो बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। आपको पता है आजकल इस तरह के कुर्ते का बहुत ज़्यादा फैशन है और पहनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। इस तरह के स्लीव्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो आगे से आप देखिए इस तरह से सिंपल मैंने फ़ोल्ड किया, कोई इसमें आप देख रहे होंगे कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसकी कटिंग आपने थोड़ी ध्यान से करनी है। उसके बाद आगे मैं सिंपल लेस लगाऊंगी, लगाने के बाद सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे नीचे से। यहाँ आप अगर इसको शर्ट की तरह लुक देना चाहते हैं तो शर्ट की तरह लुक भी दे सकते हैं, मगर मैं इसको इतना ज़्यादा तंग नहीं करूँगी, मैं कुर्ते की शेप में इसको खुला खुला ही रखूँगी। तो सेम इसी मेथड के साथ मैं दूसरा स्लीव अटैच करके बाकी की कमीज सिलाई करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए मेरी शर्ट जो है वो तैयार हो गई है। साइडों पे आप देख रहे होंगे यहाँ ट्रायंगल्स के किनारे पे मैंने बीट्स लगा लिए हैं जो और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रहे हैं। नीचे से आप दामन देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी शर्ट थी, मैंने थोड़ी सी मेहनत की, इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी लुक ही चेंज हो गई है। यहाँ आप आर्म होल पे देख रहे होंगे मैंने ये सीढ़ी लेस अटैच की है और आगे से स्लीव्स को मैंने खुला रखा है। अगर आप इनको तंग रखना चाहते हैं आगे से तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप तंग भी रख सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं। आगे मैंने सिंपल लेस अटैच की है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे आर्म होल में ये सीढ़ी लेस जो है वो बहुत खूबसूरत लुक दे रही है, बैक साइड से भी आप देख सकते हैं। और जहाँ से मैंने थोड़ी सी हल्की सी इसको शर्ट की तरह शेप दी है, आप चाहें तो इसको ज़्यादा जिस तरह से नॉर्मल आपकी अपनी शर्ट होती है वैसी शेप भी दे सकते हैं, या इसको कुर्ते की शेप में भी रख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लुक देगी। आप फ्रंट से भी देख रहे होंगे यहाँ पे इसकी लुक बहुत खूबसूरत आई है। तो अगर आपको मेरे इस डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।